बिहार के दरभंगा में 2 ब्राउन शुगर के सौदागर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा है, जबकि मौके से तीसरा कारोबारी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। गिरफ्तार दोनों नशा कारोबारी की पहचान दरभंगा निवासी गुंजन राय और गोलू कुमार के रूप में की गई, जबकि फरार तीसरे की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी के रूप में हुई है, जिसका नाम पुलिस ने अभी नहीं खोला है। गिरफ्तार कारोबारी के पास से पुलिस ने ब्राउन शुगर की 61 पुड़िया भी जब्त की है। जब्त की गई ब्राउन शुगर तकरीबन 35 ग्राम बताई जा रही है, जिसकी कीमत लोग लाखों में आंक रहे हैं। हालांकि इसकी कीमत का भी आकलन पुलिस भी नहीं कर पाई है। माना जा रहा है कि दरभंगा में ब्राउन शुगर पहली बार पकड़ी गई है। जानकारी के अनुसार लहरियासराय थाना पुलिस की जैसे ही गुप्त सूचना मिली, बिना समय गवाए थाने के पुलिस ने सैदनगर मोहल्ले पहुंच नशा कारोबारी को पकड़ लिया और थाने ले आए। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार ने भी की है। लहरियासराय थाना को जानकारी प्राप्त हुई कि सैदनगर अवस्थित होंडा शोरूम के पास कुछ युवकों के द्वारा स्मैक वगैरह तस्करी की जा रही है, बेचा जा रहा है। तत्काल ही पेट्रोलिंग टीम को सूचित किया गया और उनकी तत्परता से 2 लोगों को पकड़ा गया। एक तीसरा युवक था जो भागने में सफल रहा। पकड़े गए दोनों के पास मिलाकर लगभग 35 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। कांड को दर्ज कराकर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ विशेष की जा रही है। कुछ पता चल पाया सर कि कहाँ जाता था और कहाँ जाता था? अभी पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इन सब पर डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। बाजार में क्या मूल्य है ब्राउन शुगर का? इस विषय में स्पष्ट जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। जानकारी नहीं सर, ये पहली बार 35 ग्राम है, ये जानकारी स्पष्ट है। पहली बार सर ब्राउन शुगर का कारोबार देखा गया है। क्या लगता है कि बड़े रैकेट की? देखिए, आसूचना संकलन हमारी एक्यूरेट थी, इसलिए तत्काल इन्हें दबोच लिया गया, पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा तत्परता के साथ। आगे क्या है, कब से किया जा रहा है, किन के द्वारा किया जा रहा है, इस विषय में और जानकारी मिलने पर साझा की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाला है, पहचान गुप्त रखी जाती है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर काम किया जा रहा है। पकड़े गए दोनों लोग दोनों व्यक्ति बहादुरपुर थाना अंतर्गत दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। एक का नाम गोलू कुमार महतो है, दूसरे का नाम गुंजन कुमार राय है। बताया जाता है कि सर जो ये ब्राउन शुगर है ये बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई होता है, तो ऐसी कुछ जानकारी मिली है? अब इनसे पूछताछ की जा रही है, ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली है। सामान्यतः युवा वर्ग के द्वारा इसका कंजम्पशन किया जाता है, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है। पिछला कोई अपराध? प्रतिमा विसर्जन के दौरान दरभंगा के मुड़िया में हुए पत्थरबाजी की घटना क्या एक बड़ी साजिश थी? घटनास्थल पर मौजूद मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार झा ने लिखित आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी को देखने से साफ पता चलता है कि घटना के पीछे एक ग्रुप का बड़ा रोल है, हिंसा करने और भड़काने में, और इसके लिए पहले से ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बेचारा ऑन टॉप इस्लाम जिंदाबाद रखा गया। इस ग्रुप में 7 लोग ग्रुप एडमिन थे, वहीं 100 से ज्यादा लोग इस ग्रुप से जुड़े थे। जब मोबाइल की जांच की गई तो व्हाट्सएप चैट में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना और सुनियोजित उपद्रव फैलाने की साजिश रचने की बात सामने जांच में आई है। इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार ने भी माना कि मोबाइल में ऐसे ग्रुप मिले हैं। फिलहाल साजिश के हिस्से से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ग्रुप से सभी एडमिन की पहचान करने में लगी है। ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग भी जुड़े थे, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। पूरे मामले को गंभीरता से पुलिस जांच में जुटी है। सभी उपद्रवियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दरभंगा सदर के एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि मुड़िया गांव में अब पूरी तरह शांति है। गांव के सभी लोगों ने घटना की निंदा की और आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस सोच के साथ मिलजुल कर रहे। वहीं उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक जुलूस में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। ऐसे में पुलिस सुरक्षा रहते घटना कैसे हुई, कहीं किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो नहीं, इसकी भी जांच कराई जाएगी। बता दें कि आज दरभंगा सदर के एसडीएम और एसडीपीओ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 16 फरवरी को दरभंगा के मुड़िया गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पत्थरबाजी की घटना पर मीडिया को पूरी जानकारी दी और मामले को पूरी तरह शांत बताते वहां जीवन सामान्य होने की बात कही। साथ ही सभी तरह के अफवाहों से लोगों को बचने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं अगर कोई घटना या फिर कोई झूठी अफवाह फैलाता है या फैलाते हैं तो इसकी सूचना
तत्काल थाने पुलिस के साथ जिला प्रशासन को दे दे। भालपट्टी ओपी अंतर्गत ग्राम मुड़िया है, जहां पर दिनांक 15 फरवरी को एक घटना हुई थी। बलों की प्रतिनियुक्ति तभी से यहाँ पे हम लोग बनाए हुए हैं, कैंप किए हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ का हम लोगों ने जो आकलन किया है वो क्या है कि अभी तक स्थिति जो है वो काफ़ी सामान्य है, और हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई भी इसमें पहले भी की थी, आगे भी वो निरोधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी इसमें हुआ है, अभी तक टोटल दोनों समुदाय मिला के 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे भी हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, जो भी लोग इसमें थे पूरे उन्माद में जिन लोगों का भी नाम आया है उनका हमने फुटेज से आकलन किया है, टेक्निकल सर्वेलेंस से हम निकाल रहे हैं और उनको सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं जिसमें कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी उससे भी चीज़ों को भड़काने का प्रयास किया, चीज़ों को प्लान करने का प्रयास किया गया था, और उसको भी हमने निकाला है। उसमें भी हम जितने भी उसमें मेंबर्स थे उस पर भी जिन्होंने भी चीज़ों को भड़काने के लिए लिखा था उनका भी हम नाम पता करके उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। सभी बिंदुओं को अभी विशेष रूप से हम सभी चीज़ों का जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई अन्य जो हमारा जो लिंक है वो नहीं एस्टेब्लिश हो पाया है। अभी तो जो चीज़ सामने आ पाई है वो है कि जो यहाँ पर स्थानीय रूप से जो हमेशा झगड़ा झंझट अगर कभी होता है उस चीज़ को लेकर भी एक ग्रुप बनाने की नीति रहती है, और इससे पहले भी यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले भी एक झगड़ा हुआ था, जिसके कारण भी हो सकता है कि लोगों ने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने से ये लोगों को सर्कुलेट करना और सब मतलब मैसेज सर्कुलेट करना और लोगों को बुलाना, इसके लिए उन्होंने ग्रुप बनाया था। इससे अगर कोई अन्य लिंक होता है उसके लिए हम अभी भी उस पर और जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। रहता है दुकान वगैरह सब खुली हुई है, और हमारी जो फोर्स है वो निरंतर हम लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, गश्ती भी कर रहे हैं, कैंप भी किए हुए हैं और नज़र बनाए रखे हैं। क्या स्थिति है अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अभी हम जैसे बाज़ार की स्थिति भी देख रहे हैं, सब बाज़ार भी खुल गए हैं, पब्लिक भी अपने जो रोज़मर्रा के कार्य को अपना उस तरह से कर रहे आ रहे हैं। दरभंगा में लगातार 2 जगहों पर सरस्वती मूर्ति विसर्जन को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास हुआ। जमकर जुलूस पर पथराव हुए, जिसके बाद स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़े इसको लेकर जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अब पूरे जिले सहित जहां तनाव थे वहां की स्थिति सामान्य होने के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। वहीं भालपट्टी थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव में स्थिति सामान्य है। खुद सिटी एसपी गांव में घूम कर लोगों से बात की और शांति की अपील की। बाजार भी पूरी तरह खुला हुआ दिखा, साथ ही लोग अपने रोजमर्रा काम में जुट गए हैं। सिटी एसपी ने कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है। अभी तक 20 लोगों को दोनों समुदाय से गिरफ्तार किया गया है। जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके तार कहां तक जुड़े हैं उसकी जांच की जा रही है। बताइए कि पुलिस की क्या कार्रवाई हुई अब तक, मुड़िया में उपलब्धि क्या है? पुलिस की कार्रवाई ये हुई है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जो भी यथोचित होना चाहिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे जो भी जिन लोगों ने भी किया है उनके साथ जो होना चाहिए यथोचित किया जाएगा। लेकिन सर, जो पहली बार सामने आई बात की घटना घट गई, लेकिन आपके के अंदर जो एफआईआर कॉपी है उसमें ये बताया जा रहा है कि घटना के पीछे साजिश है, एक ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप में कई नंबर थे, क्या उस पर कहना है? ये बताया नहीं जा रहा, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो एफआईआर में इंक्लूड किया गया वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि हाँ एक ग्रुप था, उस ग्रुप की क्या भूमिका थी, ग्रुप के कौन लोग हैं, कहाँ हैं, इन सब पर जांच की जा रही है। कितने लोग कार्रवाई की जाएगी। डिटेल थोड़ा सा शेयर किया जाए। देखिए हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बहुत कुछ शेयर किया जाना उचित नहीं रहेगा। शंका कुछ उस पर विशेष काम किया जा रहा है, उस पर टेक्निकल आधार पर काम किया जा रहा है, ग्रुप होगा? उस पर काम किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप है। सर, क्या उस ग्रुप में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनके लिंक बाहर हैं? ये सब जांच में आएगा। ये परसों रात में एफआईआर दर्ज हुआ, इस पर जांच की जा रही है, टेक्निकल आधार निकाले जा रहे हैं। सर, एक बैठक में 6 एडमिन, किसी की गिरफ्तारी हुई है, पहचान हुई है एडमिन की? जांच पड़ताल की जा रही है, छापेमारी की जा रही है गिरफ्तारी के लिए। कोई हम ये जानना चाह रहे सर, क्या कोई ये नहीं, उनमें से पर्टिकुलर कोई नहीं हुआ है। जब वो पकड़े जाएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी, इससे बात स्पष्ट किया जाएगा। साजिश की बू आ रही है क्या सर? इससे इनकार अभी फिलहाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट तभी होगा जब उनसे पूछताछ सामने से की जाएगी। क्या लग रहा है कि और डंडा कर दिए, पत्थर कर दिए, तो महिलाओं बच्चों को आड़ में लेकर इस तरह का ये उन्माद है। देखिए ये उन्माद है, मोमेंटरी है, मोमेंट का ये उन्माद है। जो अति उत्साह में लोग आ जाते हैं, एक धार्मिक उन्माद आ जाता है, उस उन्माद का नतीजा है ये सब, और कुछ नहीं। विसर्जन का माहौल था। व्हाट्सएप ग्रुप में 6 एडमिन
पीसी का मकसद क्या है? जस्ट एक समझिए इनफॉर्मल टॉक है और मैं इसके तौर आपसे बताना चाह रहा था कि मुरैया गांव में एकदम पीसफुल है, शांति बहाल है। कल से ही दुकानें पूरी तरीके से खुल चुकी हैं। फ्राइडे में जुम्मे की नमाज थी, वो भी लोगों ने अच्छी खासी संख्या में आके वहाँ पे अदा की। दिन भर मेरे और एसडीपीओ साहब के द्वारा वहाँ पे कैंप किया गया था। अभी भी फोर्स और मैजिस्ट्रेट वहाँ पे अपॉइंटेड हैं ताकि किसी तरीके की कोई भी अगर दुर्घटना हो वो ना हो, उसको रोका जा सके। और फुटेज जैसा मैंने भी देखा है और वीडियो आप लोग भी चला रहे हैं, उसमें मैक्सिमम छोटे बच्चे हैं, 17 साल 18 साल 20 साल के। तो मुझे यही कहना होगा इसमें कि भाई शायद बच्चे थे और बच्चों के बीच में बस टर्न को लेके कि कहाँ से मूर्ति टर्न होगी, क्योंकि प्रशासन हर प्रोसेशन के लिए एक निश्चित जगह तय कर देता है कि आपको यहीं तक जाना है, उसके बाद यहाँ से वापस लौट जाना है। उसी जगह को लेके 5-10 मीटर आगे पीछे के कारण ये विवाद हुआ और ये विवाद फिर झड़प में बदल गया। मेरा सवाल है, लैप्सेज है सर? ये तो जांच का विषय है। हम अभी कैसे कह सकते हैं कि लैप्सेस है कि नहीं है, वो भी क्योंकि हम लोग तो कंटेन करने में व्यस्त थे। वो जांच होगा और अगर लैप्सेस होंगे तो सामने आ जाएंगे। जांच के दायरे में है? हाँ, जांच हो रही है, इसकी तो जांच हो ही रही है। अभी क्या स्थिति है सर? स्थिति एकदम पूर्णतः सामान्य है, एकदम। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में सोमवार को वहीं आयोजित बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को अतिशीघ्र पोल और तार चिन्हित जमीन के बाहर से ले जाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। और बैठक में यह भी बताया गया कि कई रैयत अपने जमीन के सामने पड़ने वाली सरकारी जमीन पर WPU बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उप विकास आयुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को स्थल पर जाकर इसका समाधान करने का निर्देश दिया गया। दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंड अंतर्गत पंचायत में WPU अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई निर्माण के लिए चयनित स्थलों पर विवाद और NOC प्राप्त है। रैयत क्या हाईकोर्ट में गया है? जी हाईकोर्ट में बात है। कोर्ट ने कोई स्टे नहीं न लगाया है? नहीं, स्टे नहीं हुआ। तो ठीक है, कुछ ओपन है अभी कार्रवाई के लिए। सीओ साहब 1 वीक के अंदर इसका स्टेटस रिपोर्ट दीजिएगा। ऑनगोइंग स्कीम है, थोड़े से स्टेज के लिए एक रैयत के कारण भी फंसा हुआ है। कल्याण विभाग से कौन आया है? DWO साहब नहीं है, पालन प्रतिवेदन में नहीं आया। इनसे भी शोकत कीजिए, DM साहब के संज्ञान में लाइए। न तो पालन प्रतिवेदन आया है, न बैठक में आया है। इनका इतना बड़ा एजेंडा रहता है सामुदायिक भवन सब वर्ग से, बैठक नहीं है। सीओ साहब आप लोग को हम DWO के बिहाफ पे बताते रहे हैं कि हर पंचायत में महादलित टोले में आपको बनाना है पंचायत सामुदायिक भवन सह वर्क स्टेट। इसके लिए जमीन दिनार होता है। ये लगातार पत्राचार होते रहा है और हम अभी रिपोर्ट देख रहे थे कि यहाँ का जो है प्रोग्रेस काफी कम है। लगता है कि इस पे सीओ साहब के स्तर से रिपोर्ट नहीं आता है, DWO इसको फॉलो अप नहीं करते हैं, बहुत इसका पेंडेंसी है। और इस एजेंडा का भी रिव्यू जो है कल्याण विभाग DDC से करता है कि आपने क्या किया और क्या कोऑर्डिनेट करवाया, क्यों नहीं जमीन मिल रहा है। तो ये भी आप लोगों के प्राथमिकता सूची में होना चाहिए। कल्याण विभाग की योजना अवेयरनेस एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विमेन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी दरभंगा में। इस कार्यक्रम के मौके पर महिला थाना दरभंगा की थाना पदाधिकारी आरती कुमारी WIT की छात्रों के बीच पहुंची और इस कार्यक्रम में जनरल अवेयरनेस, साइबर क्राइम से सोशल मीडिया या और भी उनकी कई कुछ ऐसी समस्या है इस संबंध में लोगों से बात की गई और कहा गया कि अगर आप लोगों को ऐसी बात सामने आती है तो महिला थाना में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र के थाने में भी कंप्लेन कर सकते हैं। साथ में ये भी कहा गया कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस संबंध में अपने पेरेंट्स से शिकायत करें। अगर उस पर भी लगता है कि इससे निजात नहीं मिल पा रहा है और परेशानी दूर नहीं हो रही है तो बेझिझक अपनी कंप्लेन महिला थाना दरभंगा में रजिस्टर करवाइए। और इस तरीके से अगर एक भी लड़की जागरूक होती है तो वह दूसरे को भी जागरूक करेगी और पूरे लड़कियों के लिए यह बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। इस संबंध में हमने महिला थाना दरभंगा की पदाधिकारी आरती कुमारी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि अगर साइबर से संबंधित क्राइम है तो आप साइबर थाना दरभंगा में भी जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। अपने स्थानीय थाना और महिला थाना में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
अगर कहीं पर कोई लड़का किसी लड़की को परेशान करता है तो इसको लेकर आप लोकल थाने में भी जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हर जगह महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला पुलिस कर्मी मौजूद है और महिला डेस्क भी मौजूद है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है या शिकायत है तो आप पुलिस थाने में सूचना जरूर दें, वहां से उसका समाधान जरूर होगा। किसी भी बात को लेकर अगर आप पे दबाव बनाया जा रहा है या आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है या फेसबुक इत्यादि पर आपको फोटो को लीक कर दिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है या आपको समस्या हो रही है, तो इसलिए साइबर थाना में या स्थानीय थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस मौके पर समाज सेवी प्रियंका झा भी मौजूद रही, उनसे भी हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। लोगों को जनरल अवेयरनेस जैसे कुछ हमारे सोसाइटीज़ में महिलाओं के साथ खासकर बच्चियों टीनेजर्स हैं वो बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रही हैं, उसी टॉपिक पे मैंने बात की जिसमें जैसे साइबर क्राइम से संबंधित है फोटोज सोशल मीडिया, ताकि ये बेझिझक हमारे पास कंप्लेन कर सके। और कुछ किस तरह से इसका है और किस तरह से ये जैसे मैंने तो इन्हें सबसे पहले बताया कि कोई भी प्रॉब्लम हो अपने पेरेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा निजात नहीं हो रहा, उससे परेशानी नहीं दूर हो रही, तो आप बेझिझक हमारे पास आइए, मैं आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड करूंगी। और आप अगर एक जागरूक होती हैं तो पूरी लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के लिए। कहाँ पे कंप्लेन करना पड़ेगा इसके लिए? अगर साइबर से संबंधित है तो साइबर थाना, अगर लड़की मतलब खुद से जैसे कि कुछ लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो आप लोकल थाने में भी जा सकते हैं। हर जगह महिला पुलिस पदाधिकारी है, महिला हेल्प डेस्क लाइन खुल गया है। इसके लिए इनको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे लहरिया सराय ही जाना होगा। आप नहीं, बिल्कुल रहता है, आप उस थाने के SHO को कॉल कर सकते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको टोटल SHO का नंबर आ जाएगा, आप भेजिए उन पर अपने मैसेज को। फिर उसके बाद एक कंप्लेन साइट भी आता है, उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो मैडम यहाँ आए हैं कई छात्राओं यहाँ जो WIT में, तो क्या किसी की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत या कोई ऐसा सुझाव भी सामने आएगा? हाँ आई, कुछ बच्चे ने बहुत सारे क्वेरी किए, मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मैंने उनका मतलब उनके अकॉर्डिंग जवाब दिया। सेटिस्फैक्शन होना ना होना ये बच्चों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने उनको जनरली सब कुछ बताया कि देखिए आज के डेट में सबसे पहले अपने आप को सेफ रखना सीखिए। अगर आप सेफ हो तो समझो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा फील होता है कि लेकिन हाँ आजकल आत्महत्या वगैरह जैसे सोशल मीडिया पे कुछ डाल देने की वजह से मनचले लोग डाल देते हैं, उस वजह से बच्चे आत्महत्या करें, उसको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। डट के सामने गलती हुई फेस करेंगे, गलती हुई फेस करेंगे, लेकिन उसके लिए अपने आप को दोषी नहीं। क्यों आप डार्क में मत रहो। मेरा सब फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सुसाइड से तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। यानी कि इससे भी कठिनाई हो, किसी भी तरह का समस्या हो, उसका डट के मुकाबला करना ही बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण का फर्स्ट मैसेज हमारे DGP साहब का भी है, इसीलिए हर थानों में लेडीज या पुलिस पदाधिकारी हैं, ताकि कोई भी बच्चे लेडी कोई भी हो अपने आप को इनसिक्योर फील ना करे। और ऐसा नहीं है कि थानों में सुनी नहीं जाती है, बिल्कुल सुनी जाती है, आप कोशिश तो करके देखो। थाना की तरफ से आज यहाँ जो है WIT में कुछ यहाँ की छात्राओं के पास आई, क्या कुछ किस तरह की समस्या? क्या देखिए आज का जो टॉपिक था वो था कि लैंगिंग, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो आज के टीनेजर लोग जो स्टूडेंट लोग हैं, काफी लड़की लड़के मिसयूज हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं चीजों से, उसी को लेकर के एक छात्रों के बीच हम लोग हर 15 दिन पे महिला थाना के द्वारा अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं और यही समझाने का काम करते हैं कि अगर किसी भी तरह का कहीं भी कुछ दिक्कत आती है तो उससे कैसे हम लोग निपट सकते हैं, साइबर क्राइम से कैसे बचना है, और अगर किसी भी तरह का कुछ भी हो रहा है तो उससे हमें लड़ना है, उससे हमें कमजोर नहीं बनाना या उसको अपने तक सीमित नहीं रखना है। क्योंकि अगर मैं किसी चीज को दबाने की कोशिश करूंगी तो वो और उतना ऊपर उठेगा, तो उसे दबाना नहीं है। अगर जो तबीयत खराब होती है, कहीं कोई फुंसी आता है, उसका इलाज उसी वक्त होनी चाहिए,
अगर उसका इलाज हम नहीं करेंगे उस वक्त, तो वही जो थोड़ा सा फुंसी है वो बड़ा सा नसूर बनने का काम करता है। तो रोकिए नहीं, चीजों को परिवार में लोगों को बताइए। आजकल की टीनेजर की लड़कियां या लड़के जो होते हैं सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बात किसी से शेयर नहीं करते, न परिवार को बताते, न अपने ऐसे कोई फ्रेंड नजदीकी की होती है जिससे वो शेयर कर पाएंगे। अगर हम चीजों को, अपनी कठिनाइयां को, अपनी कमियां को, अगर अपने परिवार में अगर मेरे साथ किसी तरह का कोई चीज हो रहा है, अगर हम परिवार को बताएंगे तो हो सकता है कि 1-2 दिन हमारा परिवार हमसे नाराज चले, सा करे या कुछ भी करे, लेकिन कहीं न कहीं वही परिवार हमें उस चीजों से निकालने का भी काम करेगा। तो परिवार को बताइए और परिवार के साथ साथ चीजों को लाइए। अगर किसी तरह का आपको दबाव बनाया जा रहा है, कहीं कोई परेशानी हो रही है, या कोई साइबर क्राइम टाइप का कोई चीज आपको हो रहा है, या फेसबुक पे आपकी फोटो को लीक कर दिया गया, तो इन सब चीजों को आप, महिला थाना है, अब तो हर थाने में महिला हेल्प डेस्क खोल दिया गया है, तो अपनी कंप्लेन को निजी थाना में ले जाइए, मामला को वहाँ पे रखिए और उस पे आगे काम कीजिए, उसको दबाने की काम नहीं कीजिए। तो ऐसा बढ़ जाती है, तो उसे रोकने का काम किया जाए। इसी पे आज हम लोगों की टॉपिक पे बात चली है। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ प्रियंका झा, सोशल एक्टिविस्ट। डाक प्रशिक्षण केंद्र बेला दरभंगा में जिला स्तरीय डाक टिकट प्रशिक्षण 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन तारामंडल दरभंगा पर विशेष आवरण का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा के सभागार में इसी के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया, जिस कार्यक्रम में देश के कई हिस्सों से लोग पहुंचे थे। आयोजित इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अनिल कुमार, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बिहार परिमंडल पटना, और विशिष्ट अतिथि के रूप में परिमल सिन्हा, पोस्ट मास्टर जनरल उत्तरी क्षेत्र मुजफ्फरपुर, और पवन कुमार, निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय पटना सहित कई लोगों की मौजूदगी बनी रही। एक स्पेशल एनवलप का रिलीज हुआ है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं पोस्टल डिपार्टमेंट का, पवन जी का, अनिल जी का, सभी जो अधिकारी हैं कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए इस लिफाफे का आज अनावरण किया है, जो कि हर जगह जाएगा। हमारा तारामंडल, जो कि पूरे बिहार का दूसरा तारामंडल है, उसको नई ख्याति, नई पहचान मिलेगी। और यही आशा करता हूं कि आगे हम लोग कैसे आपस में फ्रूटफुल कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ सकते हैं, उसको हम आगे देंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आयोजक मुख्य चीफ गेस्ट है, क्या नहीं बताएंगे ना? के बारे में कोई नया चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी, जब से डाक टिकट कहिए शुरू हुआ या हम लोग लिखना शुरू किए तभी से ये चला। तो पहले डाक टिकट नहीं चलता था, वो मैसेज लिफाफे पे जाते थे, डाकिया उसको देता था, उससे पैसे लेता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे नहीं पैसे पहले लिया जाए, तो टिकट छपना शुरू हुआ। टिकट, डाक टिकट का जमा करना, अभी आपने पोस्ट कार्ड पर देखा होगा, किंग ऑफ हॉबी, हॉबी ऑफ किंग, दोनों बात सही है। ऐसा शौक कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, और इससे बढ़कर शौक कोई नहीं है। तो आप लोग को एक बात बताता हूँ, जब आप डाक टिकट देखते हैं उसमें इतिहास, भूगोल, सभी चीज नजर आएगा। जैसे आप श्रीलंका का टिकट देखिए, उस पर लिखा अभी क्या हुआ, श्रीलंका, लेकिन याद कीजिए कभी वो लिखा रहता था सिलोन, तो आपको इतिहास बताता है कि कब से सिलोन से वो श्रीलंका हो गया। उसी तरह बांग्लादेश का टिकट नजर आता है, मुझे रहमान की टिकट, फोटो उस पर देखते हैं, सभी उसमें नजर आते हैं। आप उसको देखिए, समझिए, और हमारे फिलहाल जो कार्यक्रम हो रहा है प्रदर्शनी में देखने से और आप लोग को पता लगेगा। आइए हम वहाँ जा रहा है, लेकिन भारत की आवश्यकताओं के अनुसार, भारत की उपयोगिताओं के अनुसार भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जहाँ एक तरफ दूसरे विभागों को विनिवेशीकरण का निर्णय लिया जा रहा है, तेजी से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वहीं पे पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और केवल पिछले 2 सालों में 10,000 नए पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। तो जहाँ एक तरफ इंडिया पोस्ट परंपरागत तरीके से अपने मेल ऑपरेशन के कार्य को निभा रहा है, वही 1882 ईस्वी से लगभग 150 साल पहले से पूरे देश में बैंकिंग सर्विसेज देता आ रहा है।
उसी तरह से लगभग उसी समय 1884 ईस्वी में पोस्टल आर्ट इंश्योरेंस की शुरुआत हो गई थी। आज की तारीख में आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पहले पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत दूर जाना होता था। लोगों को दरभंगा आना पड़ता था, समस्तीपुर मधुबनी से किशनगंज से लोगों को पटना आना पड़ता था। आज पोस्टल डिपार्टमेंट ने हर जिले में पासपोर्ट बनाने के कार्य की शुरुआत की है, विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के। आधार के ऑपरेशन का काम पहले प्राइवेट एजेंसियों को दिया गया था, जिसमें कई तरह की धांधलियां बढ़ती जाती थी। बाद में डिपार्टमेंट पर भरोसा करते हुए, डिपार्टमेंट पर विश्वास करते हुए केंद्र सरकार ने सारे आधार ऑपरेशन का काम पोस्टल डिपार्टमेंट को दे दिया था, और दूसरे जो भी सरकारी एजेंसी है आज की तारीख में वो भी आधार ऑपरेशन और एनरोलमेंट का काम कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा 2024 का दरभंगा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजन चल रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा के चौथे दिन सोमवार को दोनों ही पालियों में परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा ली गई। यह तस्वीर है एमकेपी विद्यापति हाई स्कूल लहरियासराय दरभंगा की, जहां सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंचे। हम आपको जानकारी दे दें कि 20 फरवरी 2024 मंगलवार को फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों ही सिटिंग में विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी।